अल्ल बल्ल बकना, दिमागी संतुलन खोना, डर से थर थर कांपना, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें समझना चाहते हैं तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। पाकिस्तान से आ रहे नेताओं के बयानों को सुनते रहिए, जाने कौन सी बूटी का वो सेवन करते हैं। पाकिस्तानी नेता हैं कि उनकी ज़बान और दिमाग का संतुलन बैठा नहीं पा रहे हैं। खैर, भगवान अल्लाह ताला उन्हें सद्बुद्धि दें। आज पाकिस्तान के आतंक के पालने के कबूलनामे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। पहलगाम में 26 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। उन्होंने एक बयान में मान लिया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहा है। ब्रिटिश मीडिया है स्काई न्यूज़, उसकी पत्रकार हैं यल्दा हकीम, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन देने, ट्रेनिंग देने और फंडिंग का लंबा इतिहास रहा है। ये सवाल पूछा गया। जवाब में आसिफ ने सनसनीखेज कबूलनामे में कहा कि हाँ, हम पिछले 3 दशक से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, उनके लिए ये गंदा काम करते आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वैसे तो पाकिस्तान के मंत्री हैं, लेकिन भारत का रास्ता उन्होंने एकदम आसान कर दिया है। इस बयान से भारत के उस रुख को मजबूती मिली है। भारत वैश्विक मंच पर लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को समर्थन देती है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी आतंकवाद नीति का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा है। इसी इंटरव्यू के दौरान वो अमेरिका पर वो ठीकरा फोड़ते हैं। कहते हैं, हमने 3 दशक तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकी संगठनों को समर्थन दिया क्योंकि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए दोषी ठहराना अनुचित है क्योंकि वो पश्चिमी देशों के निर्देश पर काम कर रहा था। गजब की बुद्धि पाई है। समझ नहीं आता कि तरस खाना है, मुस्कुराना है कि खिलखिला के हंसना है। अरे कौन इतनी मासूमियत से गुनाह कबूल करता है भला। अब इनसे कोई ये पूछे, कल अमेरिका के कहने पर पालते थे, अब क्या चाइना ने कुछ कहा है? हालांकि मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इसके लिए वो अमेरिका से अरबों डॉलर भी लेते थे, जिसके दम पर पाकिस्तान के राजनेताओं और जनरलों ने लंबे वक्त तक चांदी काटी है। खैर, इस बयान के बाद भी वही हुआ जो होना था। मंत्री जी ने पाकिस्तान की आवाम का करेजा जला दिया। करेजा जला तो रिएक्शन भी आने लगे। एक पाकिस्तानी जो यूजर है वो पी पी कर आसिफ ख्वाजा को कोस रहे हैं। एक्स पर एक यूजर लिख रहा है कि इस जोकर ख्वाजा आसिफ का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भारत की तरफ से पेश होकर यह कबूल करना कि हमने 30 साल तक गंदा काम किया है, क्या वो भारत का पक्ष ले रहा है या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बनकर पाकिस्तान का बचाव करने गए हैं? ये सवाल पूछा गया। पाकिस्तान के लिए इतने नाजुक वक्त में कितना शर्मनाक बयान है ये यूजर ने लिखा है। लिख तो वैसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं? बहुत सारे ब्लर मारने पड़ेंगे, बहुत सारी बीप लगानी पड़ेगी। बाकी आप समझदार हैं ही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। उसकी एक विंग माना जाता है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद लश्कर का प्रमुख है और अभी भी पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि लश्कर पाकिस्तान में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि जो ये है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, ये एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में कभी नहीं सुना गया। एंकर उन्हें याद दिलाती है, मैं इसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, एंकर उन्हें याद दिलाती है कि फ्रंट लश्कर का हिस्सा है। जैसे पाकिस्तानी मंत्री ने झूठ बताते हुए कहा कि लश्कर एक पुराना नाम है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बात निकली है तो थोड़ा पीछे और लिए चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया। अपनी सरकार को उन्होंने जबरगरी आया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अपने देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने लताड़ा। दानिश कनेरिया ने आतंकी हमले में मृत लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा, इस घटना के बाद आपने अचानक सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया, क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं। आप आतंकियों को पालते हैं, रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे भले ही दानिश कनेरिया कह रहे हो कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म नाम की जो चिड़िया है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के घर के आसपास फटकना तक पसंद नहीं करती है। उनकी राजनीति, रणनीति, सेना नीति जिन चीज़ों पर टिकी है वो है भारत को गाली देना और कश्मीर का हमेशा रोना रोना। वापस मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बार भी ऐसा ही होगा। बस ख्वाजा आसिफ जैसे 2-4 नेता इसी साफगोई से अपना गुनाह कबूल कर लें। इससे जुड़े अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।